अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, ये तो सभी को पता है दोस्तों कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती बेमिसाल है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आपके सबसे छोटे बेटे थे। बहुत ही ज़्यादा आप खूबसूरत थे और आपके वालिद यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आपको बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे हैं, चाँद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद को बताया तो वालिद ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि ये ख्वाब अपने सौतेले भाइयों को वो ना बताएं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर ये मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं और हमको इतना नहीं चाहते हैं, इसलिए यूसुफ़ को जान से मार दिया जाए। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ़ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी ना हो। सब ने मिलकर ये बात तय कर ली और ये सब भाई मिलकर बाप के पास आए और ये अपने वालिद से कहने लगे कि अब्बा जान, आप यूसुफ़ को हमारे साथ खेलने के लिए भेज दें। और उनके बाप यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम लोग खेल में लग जाओ और कोई भेड़िया जंगल में से आकर उसको खा जाएगा, यानी कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खा जाएगा। मुझे इस बात का डर है। भाइयों ने कहा कि हम एक ताकतवर जमात हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग यूसुफ़ की बहुत ही देखभाल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बा जान। आखिरकार बाप ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने उनको साथ ले जाकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आए और कहा कि अब्बा जान, हम आपस में दौड़ लगा रहे थे कि जंगल से एक भेड़िया आया और यूसुफ़ को खा गया। यूसुफ़ हमारा सामान देख रहा था, सामान के पास बैठा था कि एक भेड़िया आया और उसको खा गया। सबूत के लिए उन भाइयों ने एक कुर्ता खून से लगा हुआ बाप को दिखाया ताकि बाप को यकीन हो जाए कि ये लोग सच बोल रहे हैं। बूढ़ा बाप क्या ही करता। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र कर लिया, आप खामोश हो गए, लेकिन बेटे की जुदाई में आप रोते रहे, क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जिस कुएं में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को फेंका था उनके भाइयों ने, उसके करीब से ही एक काफ़िला आया और उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला तो देखा कि एक खूबसूरत लड़का कुएं में है और उन लोगों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बाहर निकाल लिया। और जब काफ़िला मिस्र पहुंचा तो वहां पर मिस्र के बादशाह ने उन काफ़िले वालों को थोड़ी सी कीमत देकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया और अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा कि उसको पालो, हो सकता है हम इसको अपना बेटा बना लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। उनकी खूबसूरती देखने के लायक थी। आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और वजाहत, अक्लमंद और बड़ी ही खूबसूरत शान थी आपकी। ज़ुलेखा अजीज़ा मिस्र की बीवी थी, लेकिन ज़ुलेखा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर फ़िदा हो गई थी और उनको बरगलाने के लिए उनकी नफ्स की जानिब से फुसलाने लगी वो। और एक रोज़ ज़ुलेखा ने कमरे के सारे दरवाज़े और खिड़कियां बंद कर दी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ये हालत देखा तो खुदा से पनाह मांगी और दरवाज़े की तरफ भागी। ज़ुलेखा पीछे से आपकी कमीज़ पकड़ लिया ज़ुलेखा ने, जिससे आपकी कमीज़ फट गई। उस वक्त अजीज़ा मिस्र यानी कि बादशाह ज़ुलेखा का शौहर भी दरवाजे के पास आ गया। ज़ुलेखा ने जब ये देखा तो उल्टा इल्ज़ाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ही लगा दिया और अपने खाविंद यानी कि बादशाह से कहा कि ये शख्स तेरी बीवी की बेआबरूई करना चाहता था, जिसकी सज़ा इसको मिलनी चाहिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, बल्कि ये औरत मुझको फुसलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया है, मगर खुदा ने मुझको इस औरत से बचा लिया है। आखिर ये मामला काजी के पास पेश हुआ। काजी ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सफाई मांगी और सफाई के लिए गवाह तलब किए।
हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज़ा मिस्र के ख़ानदान के एक मासूम और नन्हे बच्चे की तरफ इशारा किया कि ये उस वक्त वहाँ पे मौजूद था जब ये वाक़या हुआ था और ये सच्ची गवाही देगा। नन्हे बच्चे ने कहा कि अगर कमीज़ आगे से फटी है तो यूसुफ मुजरिम है और अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा गया तो वो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। अजीज़ा मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि इस बात को यहीं से जाने दो और जुलेखा से कहा कि तुम माफ़ी मांगो, क्योंकि हकीकत में तू ही कसूरवार है, इसलिए तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी।